भोपाल में नाबालिग की हत्या मामले में खुलासा हुआ है, जहां 2 करोड़ के लालच में की गई थी नाबालिग की हत्या। प्राइवेट पार्ट काटकर विदेश में बेचने की साजिश थी और 11 अगस्त को छोटे तालाब के पास मिला था शव। 6 अगस्त को लापता हुआ था 17 साल का नाबालिग। फेरी लगाकर पेन कॉपी बेचता था नाबालिग। मामले में करीब 13 लोगों से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग की हत्या के बाद शरीर का हिस्सा भी अब भी गायब है और साथ ही हत्या के पीछे आर्थिक लालच और अंग तस्करी से जुड़े एंगल की जांच की जा रही है। परिवार का इकलौता बेटा था नाबालिग। नाबालिग की हत्या का खुलासा, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नाबालिग की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। 2 करोड़ के लालच में हत्या की गई थी। 11 अगस्त को छोटे तालाब के पास शव मिला था। अंग तस्करी की साजिश का शक जताया जा रहा है। फेरी लगाकर पेन कॉपी बेचता था नाबालिग और मामले में करीब 13 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 2 करोड़ का लालच और साथ ही अंग तस्करी की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला भोपाल से सामने आया है। हत्या के पीछे की साजिश का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पेन पेपर बेचने वाले नाबालिग की हत्या का और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, भोपाल में नाबालिग की हत्या मामले में खुलासा, 2 करोड़ के लालच में नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया गया है। प्राइवेट पार्ट काटकर विदेश में बेचने की साजिश रची गई है, तो ऐसे में अंग तस्करी की साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है अभी इस पूरे मामले पर? देखिए सोनिया, इस पूरे मामले में बात की जाए तो कुछ दिन पूर्व एक लाश मिली थी छोटे तालाब पर और वो नाबालिग की लाश थी। और उसके बाद बात की जाए तो पुलिस जो नाबालिग था, उसकी मृतक था, उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर फोटो और इसके साथ साथ वीडियो वायरल किया गया था और उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि मृतक जो है वो इंदौर का रहने वाला है और माँ और बहन भोपाल आकर पहचान की गई। इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम में ये चीजें खुलासा होती है, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह लग रहा था कि आत्महत्या उसकी तरफ से की गई, लेकिन फिर पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम में ये चीजें साफ होती है कि उसकी हत्या की गई और प्राइवेट पार्ट को काटा गया है। और इसके बाद पुलिस की जो जांच है वो तेज होती हुई नजर आती है। पुलिस एफआईआर करती है इस पूरे मामले में और करीब करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों से अब तक के इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है और 3 लोगों को अभी भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले ही हमारी जो भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर है उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि 3 लोगों से पूछताछ हुई है और इसके साथ साथ कई अहम सुराग इस वक्त मिले हैं और इसके साथ साथ जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि प्राइवेट पार्ट को काफी कीमतों में बेचने की तैयारी की जा रही थी, तो पुलिस का यह कहना है इस पूरे मामले में कि इस एंगल से भी चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना है इस पूरे मामले में कि उनसे किसी ने कहा था कि आप प्राइवेट पार्ट किसी का काट के लाएंगे तो फिर आपको पैसे दिए जाएंगे, मोटी रकम दी जाएगी और उसको विदेश में बेचा जाएगा, ये कहा गया था। और जो मृतक राजधानी भोपाल में रहकर रहने वाला वो इंदौर का, लेकिन राजधानी भोपाल में अलग अलग कॉलोनियों के अंदर फेरी लगाता था, पर्स और बेल्ट और कॉपी किताब की सामग्री बेचता था। यहां पर रहकर ही अपने परिवार का गुजारा बसर कर रहा था और पूरे परिवार को संचालित अकेला व्यक्ति कर रहा था। लेकिन ये कह सकते हैं कि आरोपियों की उसके ऊपर नजर बड़ी, लालच दिया गया और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है जो आप भी जिक्र कर रही थी कि अंग तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया है, तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह, क्या पहली बार इस तरीके से निशाना किसी को बनाया गया है इन आरोपियों की तरफ से या पहले भी कई बार लोगों को निशाना बना चुके? पुलिस इस एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही। पुलिस का दावा है कि जल्द इस पूरे मामले में वो खुलासा करती हुई नजर आएगी। लेकिन काफी गंभीर सोनिया ये पूरा मामला है। शुरुआत में जो आत्महत्या का मामला लग रहा था वो हत्या और अब अंग तस्करी से भी जुड़ता हुआ ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सोनिया जी, शब्बीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।